आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि दशराज युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे? परुष्णी नदी पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है कहाँ से? मत्स्य पुराण में। फिर आपका 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। अब वेद और सूची और ब्राह्मण देख लेते हैं। ऋग्वेद इसको कहते हैं कौशितकी और ऐत्रेयण ब्राह्मण। यजुर्वेद को कहते हैं शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविश, षड्विश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तन। अर्थवेद गोपत ब्राह्मण। फिर आपका एक वेदांग नहीं है, किसमें कहा गया है? स्मृति में। फिर है आपका वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था। किस चीज़ का था? ये था आपका राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। ठीक है, क्या कहते थे उसको? भाग 2। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है वह है ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। किसमें है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ब्राह्मी भाषा में वो लिखा गया था। ऋग्वेद पर आधारित संकल्प बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी किस पे? बलि और कर्मकांड पे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख हुआ है इंद्र का हुआ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें स्वर्ण व चांदी के सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि के लिए है? ये जौ के लिए है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराज राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी पे, रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद में के प्रारंभ में महत्वपूर्ण संपत्ति क्या समझा था? किसको समझा जाता था? गाय को। वैदिक काल में अघन्य किसको माना जाता था? गाय को। मतलब जिसको ना मारा जा सके, इसका मूल शब्द ही होता है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था पूर्व और पंचाल को। वैदिक कर्मकांड होता था, या वैदिक कर्मकांड का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी किसको कहा गया है? सिंधु को। सिंधु का जो नाम है वैदिक काल में कई बार आया है। फिर आपका ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किसके लिए क्या कहा गया है? सरस्वती नदी को। शुल्क यजुर्वेदिक की संहिता क्या है? वाजसनेयी। ठीक। सतपर ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंध ऋषि थे, ऋषि गौतम। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है वह कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। यह गोपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थवेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी में। ओके गाइस, तो आज हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।